समझ में आ रहा है ना। हिंदी का वाच्य पढ़ते हैं। किससे कहते हैं वाच्य? सबसे पहली बात आती है कि वाच्य किससे कहते हैं। तो जिन शब्दों से वाक्यों के भेद, प्रारूप या भाव का बोध, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य। हमारा वाक्य किस प्रकार का है? जिन शब्दों से हमको पता लगता है कि वाच्य का प्रकार क्या है, वाच्य कैसा है, वाक्य का भेद कैसा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वाले का नाम है कृतवाच्य, अगला कर्मवाच्य और अगला भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक। कृत ऐसे लिखा जाता है, होता तो है कृत माने करना, लेकिन लिखा जाता है ऐसे। ठीक है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब कर्ता प्रधान हो तो कृतवाच्य, जब कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य और जब भाव प्रधान हो तो भाववाच्य। ठीक। तो क्या पता चला? वाच्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वाक्य के प्रारूप या स्वरूप का बोध हो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी? कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्या हो? कर्ता प्रधान हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो उसको हम लोग कृतवाच्य कहते हैं? इसको पहचानने का तरीका क्या है कि वाक्य में कर्ता ही प्रधान है? जब कर्ता के अभाव में वाक्य का भाव ही बेकार हो जाए, यदि कर्ता ना हो और वाक्य का भाव स्पष्ट ना हो पाए, यानी बिना कर्ता के वाक्य निर्माण संभव ना हो, ऐसे वाक्य को हम लोग कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, सीता गाती है। खाता कौन है? अब देखो ऐसे बंद करके चेक करते हैं। खाता है, अब समस्या उत्पन्न हो रही है ना। खाता है, कौन खाता है? कर्ता का अभाव है यहाँ पर। खाता कौन है? मोहन खाता है। यानी यहाँ प्रमुख कर्ता कौन है? मोहन। वाक्य का अर्थ भी किससे स्पष्ट हो रहा है? मोहन से। तो जब वाक्य का अर्थ कर्ता से स्पष्ट हो तो ऐसे वाक्य को हम लोग कृतवाच्य कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? या सीता गाती, अब हम लोग लिखते हैं खाली खाली गाती है, तो गाती है का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन कौन गाती है? सीता गाती है। गाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? सीता के द्वारा किया जा रहा है। अगर सीता को गायब कर दिया जाए तो क्या गाती है का कोई मतलब है? नहीं है। कब है वाक्य का मतलब? जब आगे कोई भी संज्ञा सर्वनाम लगा हुआ है। तो जब वाक्य का अर्थ कर्ता से स्पष्ट हो तो वहां पर कृतवाच्य हो जाता है। आप सभी बच्चों को, प्रदीप जी, सार्थक जी, सभी को
नमस्कार। चलिए, तो पता लग गया कृतवाच्य किसे कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो कृतवाच्य हो जाता है। जैसे मोहन खाता है, खाता कौन है? मोहन। सीता गाती है, गाती कौन है? सीता। हो गया ना? मिटा दें इसको। अगला वाच्य है कर्मवाच्य। वाच्य माने बताने वाला, समझ में आ रहा है ना? तो जब किसके बारे में बताने की बात है? कर्म के बारे में, यानी कौन प्रधान हो? कर्म प्रधान हो। तो जब क्या हो? जब वाक्य में कर्म प्रधान हो। अच्छा, जो प्रधान होगा लिंग और वचन उसी के अनुसार चलेंगे। यानी जब वाक्य में कर्ता प्रधान होगा तो लिंग और वचन कर्ता के अनुसार चलेंगे। जब वाक्य में कर्म प्रधान होगा तब लिंग और वचन किसके अनुसार चलेंगे? कर्म के अनुसार चलेंगे। ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया पत्र? मेरे द्वारा। और इस मेरे द्वारा को अगर मान लो हम हटा दें तब भी हमारा एक समुचित वाक्य तैयार है। पत्र लिखा गया। आमतौर पर हम लोग यही करते हैं ना, चिट्ठी आ गई, पत्र लिखा गया, गाड़ी चली गई, ऐसी ही बातें करते ना, है ना? मान लो हम लोग कह दें गाड़ी चली गई, तो क्या कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि गाड़ी चली गई तो कौन चला रहा है? कभी नहीं पूछते हैं ना कि गाड़ी चला कौन रहा है। तो जब ऐसी बातें आए कि हमको पता ना हो कि गाड़ी कौन चला रहा है, पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि गाड़ी कौन चला रहा है, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? कर्मवाच्य। यानी पूरा का पूरा वाक्य टिका हुआ है किस पे? कर्म पे। मान लो लिखा जाए मेरे द्वारा गया, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अर्थ स्पष्ट हो रहा है? आप सभी को, सारे के सभी का दिख नहीं रहा है क्लियर? कोशिश करते हैं कि अभी आप सभी को पूरी तरीके से दिखने लगे। तो क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया और गाड़ी चली गई। दोनों ही वाक्यों में कर्म प्रधान है, कर्ता की कोई भूमिका नहीं है। कह देते ना पत्र लिखा गया, चिट्ठी भेजी गई, शासनादेश आ गया, विज्ञापन आ गया, ऐसे ही वाक्य होते हैं। कभी आप लोग पूछते थोड़ी हैं कि विज्ञापन कौन लेके आया है? कभी नहीं पूछते हैं ना। तो जब ऐसे वाक्य हो कि विज्ञापन आ गया, गाड़ी चली गई, पत्र लिखा गया, तो ऐसे वाक्यों में कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, हमने लिखा था कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य कब होगा? चलिए अभी आप लोग बताएं, अब दिख रहा है? जब वाक्य में कौन प्रधान हो? कर्ता प्रधान हो। समझ पा रहे हैं? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और दूसरी बात हमने कही है कि कर्मवाच्य में लिंग और वचन किसके अनुसार चलेंगे? कर्मानुसार चलेंगे। फिर हमने लिखा था कि जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, है ना? अब देखो यहाँ मेरे द्वारा का कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ किस पर है? पत्र लिखा गया। लिखा क्या गया?
पत्र लिखा गया, कर्ता की कोई जरूरत इसमें नहीं है। या हम लोग कभी कभी कहते हैं गाड़ी चली गई। बात समझ में आ रहा है? तो पत्र मेरे द्वारा लिखा गया या गाड़ी चली गई, इसमें कर्ता की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे, क्योंकि वाक्यों का पूरा अर्थ कर्म के अनुसार ही स्पष्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना सभी को? हटा दें। चलो, हमारे अगले प्रकार का जो वाक्य है कौन सा है? भाववाच्य। अब जो भाव के बारे में बताए, ऐसे वाच्य को हम क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। तो भाववाच्य कब होगा? जब वाक्यों में किसकी प्रधानता हो? भाव प्रधान हो तो भाववाच्य हो जाएगा। और दूसरी बात, भाववाच्य में लिंग और वचन किसके अनुसार चलते हैं? भावों के अनुसार चलते हैं। अच्छा, सभी बच्चों को पता है ना कि भाववाच्य किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं कि भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जब क्या होता है कि फीलिंग्स, एक शब्द हम बार बार बताते हैं कि भाव का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन अगर उस भाव को हम फीलिंग्स कर दें जिन्हें हम फील कर सके या हमारे द्वारा करने पर कोई और फील कर सके, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। हो गया? तो जब वाक्य में ना कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की प्रधानता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है ना सबको, जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता। अब देखो भाववाच्य आ रहा है ना कि मुझसे हंसा नहीं जाता, ठीक? या कभी कभी हम लोग बातें करते हैं, अब बैठा नहीं जा रहा है ना, अब बैठा नहीं जा रहा, तो महसूस कर पा रहे होंगे ना, कोई वजह होगी कि अब हमसे बैठा नहीं जा रहा है, या अब खाया नहीं जा रहा है, या अब हंसा नहीं जा रहा है। ऐसा कौन महसूस कर पाएगा? हम महसूस कर पाएंगे। तो जब किसी वक्ता या श्रोता के फीलिंग्स या भाव अस्पष्ट हो, तो ऐसी जगह भाववाच्य हो जाए। एक बार इसको हम लोग, इसमें एक बात कही गई है कि भाववाच्य में, किसी भी वाच्य में, कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में, कृतवाच्य में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं, कर्मवाच्य में लिंग और वचन कर्म के अनुसार चलते हैं, तथा भाववाच्य में लिंग और वचन भावों के अनुसार चलते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, इस लिंग और वचन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में? कृतवाच्य के बारे में, ठीक? तो सबसे पहले हमने कृतवाच्य के बारे में जाना। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। और दूसरी भी बात है कि
आपके कमेंट हम पढ़ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मार्कर भी बदल दिया गया है। आशा करते हैं कि अब आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो कृतवाच्य कैसे होगा? कर्ता प्रधान होगा और इसमें क्या होगा? लिंग और वचन आदि चलेंगे। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये बात कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने कहा मोहन पढ़ता है। ध्यान दीजिए, कर्ता हमारा कौन है? मोहन है ना, और मोहन का कार्य क्या है? पढ़ना है। अब चूंकि मोहन जो है ये कैसा है? पुल्लिंग है। बात समझ रहे हैं? मोहन पुल्लिंग है और पुल्लिंग होने की वजह से मोहन क्या करता है? पढ़ता है। बात समझ में आ रही है कि कृतवाच्य में लिंग और वचन दोनों कर्ता के अनुसार ही चलते हैं। हो गया? या हम लोग कह दें, यहाँ पे अगला दूसरा लिखते हैं और इसको भी देखिएगा। अगर हम लोग कह दें सीता खाती है, देख रहे हैं ना, तो मुख्य कर्ता कौन है? सीता। वाक्य का जो अर्थ है किससे स्पष्ट होगा? सीता से। सीता एक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी वजह से सीता क्या करती है? खाती है। इसका मतलब अगर कर्ता सीता है तो करेगी, खाएगी, पिएगी, आएगी, जाएगी, गाएगी, सोएगी। और अगर कर्ता मोहन है तो करेगा, खाएगा, पिएगा, आएगा, जाएगा, गाएगा और सोएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये है हमारा कृतवाच्य। तो आप लोगों को कृतवाच्य अच्छे से समझ में आ गया है? एक बार हम दोहरा देते हैं और सुन लें। ठीक है, पूरी कोशिश की जा रही है आपको पूरा दिखे। मान लो नहीं दिख रहा है तो फिर भी हम जो बोल रहे हैं उसको आप आराम से सुने और समझने की कोशिश करें। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तब ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य में लिंग और वचन दोनों चलते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। आप लिंग वचन कर्ता के अनुसार चलने का मतलब कि जो कर्ता है उसी के अनुसार कार्यों का जेंडर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मोहन पढ़ता है तो मोहन चूंकि पुल्लिंग है इसीलिए क्या करता है? पढ़ता है। सीता खाती है, सीता चूंकि स्त्रीलिंग है इसीलिए सीता क्या करती है? गाती है। या कह दिया जाए गायिका गाना गाती है। हो गया? तो अब यहाँ कर्मवाच्य तो होगा नहीं क्योंकि कर्म प्रधान नहीं है। गाना गाती है कौन? गायिका। गायिका स्त्रीलिंग है इसलिए वो गाने को गाती है। यदि मोहन दौड़ता तो मोहन क्या है? पुल्लिंग और उसका कार्य दौड़ना भी पुल्लिंग, यानी मोहन क्या करता है? दौड़ता है। समझ पा रहे हैं ना कृतवाच्य? अगली ओर चलते हैं। कर्मवाच्य का भी इसी तरीके से जान लेते हैं। तो ये था हमारा कृतवाच्य। अगला है कर्मवाच्य। किसे कहते हैं? जब वाक्य में प्रधानता हो। किसकी? कर्म की प्रधानता हो और अगला भी काम हो कि लिंग और वचन किसके अनुसार चलेंगे? इस बार कर्मानुसार चलेंगे। ये कैसे हो जाएगा? हम लोग कहते हैं मेरे द्वारा लिखा गया। हो गया? अब क्या लिखा गया? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। बच्चों बात पे ध्यान दीजिए। हम लोग जब वैसे भी मान लो मेरे द्वारा हटा दिया जाए और इतनी ही लाइन रहने दिया जाए, पत्र लिखा गया, पुस्तक पढ़ा गया, गाड़ी चली गई जैसे शब्द, विज्ञप्ति जारी हो गई, आंसर की आ गई, इन सभी शब्दों में हमें
कोई जरूरत नहीं है किसकी, कर्ता की। तो जब वाक्य में कर्ता की आवश्यकता ना हो और वाक्यों की पहचान किससे हो, कर्म से हो, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। और जेंडर भी चलता है किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। पत्र में क्या, अब मेरे मेरी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। पत्र शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, हो गया। तो चूंकि पत्र पुल्लिंग है और इसीलिए क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगर होता चिट्ठी आ गई तो चिट्ठी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है और इसलिए पूरा वाक्य कैसा हो जाता, स्त्रीलिंग में हो जाता। समझ रहे हैं। और अगला हमने जाना है भाववाच्य। अगला क्या है, भाववाच्य। इसके बारे में हमने क्या जाना कि जब वाक्य कैसा हो, भाव प्रधान हो और इसमें क्या हो, लिंग और वचन किसके अनुसार चले, भावानुसार चले, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। जैसे अब मुझसे बैठा नहीं जाता, हो गया। अब यहाँ जेंडर किसका है, ये मुझसे बैठा का है लिंग वचन, तो बैठा इसका मतलब जाता ही होगा, अगर बैठी तो इसका मतलब जाती। तो अब मुझसे बैठा नहीं जाता। या कभी वाक्य होता है अब खाया नहीं जाता, तो जो शब्द खाना है उसका भी जेंडर क्या है, पुल्लिंग है और इसीलिए इसको हम लिखेंगे कैसे, अब खाया नहीं जाता। तो बच्चों आप लोगों को वाक्य समझ में आ गया। बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसको इसके लिए अलग पढ़ाया गया था ताकि आप लोगों को जो वाक्य से संबंधित समस्या है वो समाप्त हो जाए। क्या जाना हम लोगों ने कि कृतवाच्य कब होता है, जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और लिंग वचन इत्यादि कर्ता के अनुसार चलते हैं। जैसे मोहन खाता है, सीता गाती है, भालू दौड़ता है, हो गया, चींटी चलती है। कर्मवाच्य कब होगा, जब कर्ता की आवश्यकता ना हो, सिर्फ कर्मों से ही वाक्य के अर्थ का बोध हो जाए। जैसे क्या, गाड़ी चली गई, विज्ञापन जारी हो गया, आंसर की आ गई, इन किसी भी बातों में हमको कर्ता की कोई जरूरत नहीं है। और जेंडर भी किसके अनुसार चलेंगे, कर्म के अनुसार ही चलेंगे। तो ऐसे वाक्यों को कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है भाववाच्य। कब होता है भाववाच्य, जब न कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो, प्रधानता किसकी हो, भावों की, तो वाच्य कैसा हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। जैसे अब बैठा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। अब क्यों गाया नहीं जाता, तो जो कह रहा वही जानता होगा ना कि क्यों गाया नहीं जाता या क्यों बैठा नहीं जाता। यानी कर्ता के जो महसूस करने की बातें हैं, वक्ता के जो महसूस करने की बातें हैं, श्रोता के जो महसूस करने की बातें हैं, वो भाववाच्य हो जाए। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और भाववाच्य की तैयारी कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले दिन।